अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अनम्यूट कर लूं भैया, अनम्यूट कर लूं, आवाज भी सुनना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे चमकते धमकते नन्हे नन्हे तारे बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सैटरडे संडे हमने ऑफ किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एंड आपको पता है मैं इंडिविजुअली भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा शेड्यूल बहुत टफ हो गया था। इवन सैटरडे वाले दिन मैं बहुत रोई अल्लाह के आगे बैठ के कि ओ माय गॉड, इतनी सारी क्लासें हैं, टाइम नहीं दे पा रही हूँ और क्या करूँ। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की और नेक्स्ट डे मैंने बैठ के विद माय हस्बैंड शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, सबको सेंड किया। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्ट आउट है। मे बी नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारी क्लास हो इंशाल्लाह, एंड मे बी छुट्टी भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखते हैं क्या करना है। तो अब हमारी छुट्टी हुई है, तो उसमें हमारे 2 पाराज मिस हो गए, तो उन पारा को क्लियर करेंगे सबसे पहले, जिसमें है दोहरा कुरान पारा नंबर 6। ठीक है, और इसके अंदर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? आइए आइए आइए, अल्लाह ने जिन हुर्मत की या हुर्मतों की पासदारी का हुक्म दिया है, उनका लिहाज करें। अब आप में से काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा हुर्मत क्या होता है और हुर्मत की पासदारी क्या होता है। तो हुर्मत होती है किसी की इज्जत करना, गिव समवन रिस्पेक्ट, यानी कि दूसरों की गलती को उछालना नहीं, वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने ये किया उसने वो किया, ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कान खोल के गौर के साथ मेरी बात सुनिए। इसमें आती है बैक बाइटिंग। आपको पता है बैक बाइटिंग क्या होती है? मुझे पता। एनीवन? आई नो। आई आल्सो नो। ओके, कौन बताएगा कौन बताएगा? अगर रेज योर हैंड्स। अच्छा, दुआ बताएंगी? ओके, दुआ बताइए। अगर हमने बैक बाइट करना ये होता है, हम किसी का नाम भी चुरा सकते हैं और अगर हमने बैक बाइट की तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपने भाई का कच्चा मरे हुए कच्चा गोश्त खा रहे हों। सही। और अजान आप शेयर कीजिए अपना। कि हम दूसरे के पीछे हम उसकी बुराई करें, जैसे कि वो देखो, वो देखें यहाँ पर एक बंदा है, वो चला वो गया, वो चला नहीं गया है है, पास। ठीक है, वो पास नहीं है और हम उसके पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हैं कि वो तो काला है, वो तो गंदा है, तो हमारी सारी नेकियां जोन सी पूरे दिन की हमने अच्छी अच्छी की थी वो उसके खाते में, और फिर वेरी हमको गुड ऐसा पॉइंट। लगेगा हम अपने मरे हुए भाई मुर्दा मुर्दा भाई भाई का का गोश्त खा कच्चा रहे हैं। गोश्त खा रहे हैं। और हम कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि आप कभी पसंद करोगे कि आपके छोटे छोटे भाई हैं और आप उनका ऐसे नोच नोच के खाओ? नहीं ना, कभी भी नहीं। तो बैक बाइटिंग नहीं करते। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और आपको पता है, हम जो लेडीज लोग होती है ना, सबसे ज्यादा हम लोग बैक बाइटिंग करते हैं, सबसे ज्यादा। बिकॉज हम इसको ना समझते हैं इट्स गॉसिप, इट्स ओके, हम किसी की बात कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी छोटी सी स्टोरी। कम क्लोज टू मी। एक बार एक सहाबा जो है ना, वो रोते हुए ना, दौड़ते दौड़ते आए हजरत उमर फारूक के पास रजी अल्लाह ताला। आप अपना माइक सेट कीजिए, फिर मेरी आवाज आएगी। मेरी आवाज सबको आ रही है? शो मी योर थम्स अगर मेरी आवाज आ रही है तो। यस, सबको आ रही है। ओके, तो एक सहाबा थे जो रोते रोते दौड़ते दौड़ते हजरत उमर फारूक जो है ना, उनके पास आए और बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझसे ना गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। तो इतना ज्यादा रो रहे थे और इतना ज्यादा ज्यादा रोए जा रहे थे। तो हजरत उमर फारूक जो है ना, हजरत उमर फारूक थे या सहाबा थे, ठीक है, मुझे अब नाम है सच भूल गया।
क्योंकि इंसान भूल जाते हैं ना। बट मेरे ख्याल में हजरत उमर फारूक थे। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा आप इतना क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरे से ना गुनाह हो गया। तो उन्होंने कहा कि शायद मेरे से कोई छोटा मोटा गुनाह हो गया। तो हजरत उमर फारूक जो है वो परेशान हो गए, कहने लगे ओहो, मैं तो समझा शायद तुमने गीबत कर ली है, यानी तुमने गीबत की है इस वजह से तुम इस तरह रो रहे हो। यानी जिना करना जो है उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह गीबत है। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो गीबत है। लेकिन हम क्या इसको गॉसिप समझते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओ तुम्हें पता है वो ना आमना जो थी ना उसकी फ्रॉक जो थी उसका कलर कितना गंदा था। और फिर दूसरा बंदा बोले नहीं नहीं, वो जो अहमद रेयान है ना आज उसने कैप जो है ना वो वाइट कलर की ली हुई थी, बट वो अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन उसके सामने तो हम यही बोलेंगे ओ वाओ अहमद रियान योर कैप इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अहमद रियान जब गए तो पीछे से मैं शुरू हो जाऊं, तो आपको पता है वो ना आहिल थी, आहिल और मेरे उन दोनों के ना कपड़े बहुत गंदे थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। और आपको पता है वो ना जो आपकी हाला है ना, हाला, ठीक है, वो आज आपको प्यार तो कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे झूठी का प्यार कर रही थी। राइट। या फिर मैं क्या बोलूंगी कि अच्छा वो जो हादिया है ना, हादिया रमीन हमारे घर में आई थी, ठीक है, आपको पता है जब वो इधर बैठी हुई तो इतना शोर कर रही थी, बट मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बड़ी गंदी आदत है, शोर कर रही थी। यानी जब वो हमारे घर से चले गए, यानी जब वो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास, मतलब हाजिर ही नहीं है हमारे पास, अवेलेबल ही नहीं है वो चीज, और हम उनके पीछे ये बात कर रहे हैं। फॉर इवन एग्जाम्पल, आपको पता है आपका हिजाब बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ, और थैंक बाद यू। में थैंक यू, हाँ, जज़ाकल्लाह। और अगर हमारी कोई आई है फ्रेंड, में पता है मरियम का जो दुपट्टा है ना रेड कलर का बहुत चीप सा लग रहा है, और ऊपर पर्पल कलर की कैप। सो इंटरेस्टिंग, वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसे ही होते हैं हम लोग, गॉसिप समझते हैं, राइट। और हम इस तरह से बात करते हैं। इवन किसी के बारे में कुछ भी बोलना, यहाँ तक उसका कद छोटा है, उसकी नाक मोटी है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसका रंग काला है, उसकी हाइट बहुत लंबी है, उसके कपड़े गंदे हैं, या उसका बोलना अच्छा नहीं, इंक्लूड एनीथिंग, कोई भी आप चीज बोलो। इवन यहां तक बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि मान लो वो कमी, वो चीज उसमें है, सपोज अब दुआ है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दुआ है, तो मैं बोलूं कि दुआ की नोज जो है ना वो चिपटी हुई है, ठीक है, अभी उसकी थोड़ी सी छोटी नोज है, तो मैं क्या बोलूं कि इसकी छोटी नोज है, और इसको क्या अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि ये चीज है, ये सच है कि इसके अंदर ये कमी है। लेकिन मैं क्या बोलूं कि जी इसकी नाक चिपटी हुई है और इसको मैं बुरा फील करवाऊं, या मैं बोलूं कि ये थोड़ी फैटी हुई हुई है, मोटी हुई हुई है, मैं क्यों बोलूं? जैसे कि बहुत सी स्कूल होती हैं जिसमें जो गंदे बच्चे होते हैं वो कहते हैं देखो ये रोहान जो है ना ये बहुत ही गंदा बच्चा, ये मोटा है, और फिर टीचर्स कहती हैं ऐसे नहीं बोलती, बैक बाइट होती है। हाँ बिल्कुल। इवन उस बंदे के अंदर वो चीज मौजूद है, तब भी आपको कोई हक नहीं कि आप उसको पहले तो बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, सेकंड उसको जज भी नहीं करना चाहिए। भाई हमें किसने हक दिया? उसके अपने कपड़े, उसकी अपनी मर्जी, काले जूते पहने, व्हाइट जूते पहने, उसकी आंखें मोटी हूँ छोटी हूँ, किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो हम, मैं, आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना। तो अनस ने मारा है शायद अपने भाई को, और भाई जो है वो रो रहे हैं, ओ माय गॉड, दिस इज नॉट गुड थिंग। अभी चला गया। ओके, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए कद हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई आंखें हैं, अल्लाह ने बाल बनाए हैं, अल्लाह ने मोटा और पतला बनाया है। हम किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस, बैक बाइटिंग मीन्स उसके अंदर वो चीज है, वो अच्छा बंदा है, लेकिन उसकी कुछ चीजें आपको इरिटेट करती हैं, तो आप वो भी उससे नहीं बोलोगे ताकि उसका दिल दुखे। यू नो, हार्ट इज लाइक दिस, फुल हार्ट होता है। जब आप किसी की बैक बाइटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो हार्ट क्या होता है? टूट जाता है। कैसे टूटता है बताओ मुझे? उसका हार्ट बहुत अच्छा होता है आपसे मिलके, लेकिन आप उसकी बैक बाइटिंग या बुरे नाम या कुछ भी बुरा बोलते हो तो उसका हार्ट टूट जाता है। तो हमने हार्ट तोड़ना नहीं, हार्ट को जोड़ना है। हमने कभी भी बैक हाथ बाइटिंग, गिरा हुआ है, हमने उसको तोड़ दिया, लेकिन हमने उसको वापस से जोड़ना है। यस, विद
अच्छी वाली बातों के, अच्छे वाले नेम्स के, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो आपका दोस्त भी बन जाएगा और आप उसके दोस्त बन जाओगे और आप गंदी बात भी नहीं करोगे और सबसे बड़ी चीज आप अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, है ना। सबसे मजे की चीज, राइट। उसके बाद चुगली नहीं करते। अल्लाह ताला की हुर्मतें, ये अल्लाह ताला ने लिमिट्स दी हुई है ना, तो इनको क्रॉस नहीं करना। तो चुगली नहीं करते। चुगली क्या होती है? मामा वो देखिए अजान ने ग्लास तोड़ दिया, मामा वो देखिए अब्दुल्ला और हादिया दोनों लड़ रहे हैं, मामा वो नसरीन साजिद जो है ना उन्होंने तो पूरे बेड का सत्यानाश कर दिया। या फिर क्या बोलते हैं? शिकायती। हाँ, शिकायती बच्चा जो हर वक्त कंप्लेन कर रहे हैं मामा को। अगर अपनी कंप्लेन है, अपनी कंप्लेन नहीं बताता, दूसरी उनकी बताता है। हाँ, अपना नहीं बताएंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, वो दूसरे बच्चे का बताएंगे, अरे भाई उसने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, राइट। ऐसे ही होता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। आहिल, आमना, अब्दुल्ला, अहमद, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं खेलनी। आपकी मिस्टेक है तो एक्सेप्ट कीजिए ना, मेरे से गलती होगी। एंड बिलीव मी, जब आप सच बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपके मामा बाबा आपको ज्यादा नहीं मारेंगे, थोड़ा सा मारते हैं, क्यों? गुस्सा आ जाता है ना। सो दैट्स राइट, तो थोड़ा सा मारेंगे, ठीक है। सुना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारा ये जो पारा नंबर 6 है, इसमें फरमाया कि हर मुश्किल जो है ना, इससे निकलने के लिए एक अल्लाह को पुकारो, ओनली वन अल्लाह। इसी के साथ पारा नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो हम चलते हैं पारा नंबर 7 की तरफ। और पारा नंबर 7 में जो अल्लाह ताला ने हमें रूल दिया वो है अल्लाह की आयात, यानी कुरान मजीद और अल्लाह की सिफात। और इन सिफात के अकॉर्डिंग एक मजे की चीज आपको सिखाएंगे, अजान एंड दुआ। और वो अभी इसके बाद सिखाएंगे, ठीक है। तो उन सिफात के जरिए अल्लाह को पहचानना चाहिए और अल्लाह को एक वाहिद मानना चाहिए। अल्लाह एक है, अकेले हैं। तो कैसे हम अल्लाह को एक माने? मुझे जस्ट एक बात बतानी है। हमें खाना अल्लाह देते हैं, हमें कपड़े अल्लाह देते हैं, हमें मामा बाबा अल्लाह देते हैं। इवन हमारी सांसें जो चल रही हैं वो कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाले हैं। हमारे ऊपर दुख आते हैं, गम आते हैं, तकलीफ आती है, खुशी आती है, हर चीज हमें अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो हम ये क्यों इमेजिन करें कि आपको पता है, हम जो बड़े लोग हैं ना, कुछ लोग वो कुछ आदमियों की पूजा करते हैं, कुछ लोगों की पूजा करते हैं। पूजा मीन्स इबादत करना, यानी एक अल्लाह को छोड़ के। देखिए अल्लाह ताला हमें देता है, अगर अल्लाह हमारी सांस रोक दे, कोई है जो हमारी सांस वापस देगा? कोई नहीं दे सकता। कोई अगर अल्लाह ताला हमारी आंखों को नबीना कर दे, ठीक है, हमारी आंखें अगर चली जाए, ओ बीच में अलार्म हो रहा है अजान का, तो वेट कीजिए। तो अगर अल्लाह ताला हमारी आंखें, मतलब हम अंधे हो जाए, तो कोई बंदा हमें रोशनी दे सकता है आंखों की? नो। कोई बंदा हमारी आंखें दे सकता है? नहीं दे सकता। तो मैं अगर मेरी आंखें चली जाए एंड मैं कहूँ ये दुआ बहुत अच्छी है, नेक है, नमाजें पढ़ती हैं, बड़ी नेक और सौले, बड़ी पकीजा हैं और ये अल्लाह से बड़ी नजदीकी वाली हैं, और मैं इनको जाके बोलूं कि दुआ आप मेरे लिए दुआ करो, या मैं इनको बोलूं कि आपकी वजह से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, आप मेरे लिए दुआ करें या मेरे लिए कुछ ऐसा करें कि मैं ठीक हो जाऊं, तो क्या ये सही बात है? नो, नो, दुआ कोई ताकत नहीं रखती। इवन मेरी जान के टुकड़ों, गौर से सुनो, हमारे नाक पे मक्खी बैठ जाए और हमें अल्लाह ताला पैरालाइज कर दे, तो क्या हम ये नाक पे बैठी हुई मक्खी को किसी तरीके से उड़ा सकते हैं? नहीं, हम ऐसे करके उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें पैरालाइज कर दिया, हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हमारे नोज पे मक्खी बैठी है, हम नहीं उड़ा सकते। ऐसे जब हमारे पास इतना इख्तियार नहीं कि हम एक मक्खी को उड़ा सके, तो हम किसी के लिए क्या करेंगे? तो मांगना है तो जस्ट ओनली वन अल्लाह से। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारी दुआओं को सुनता है। और अल्लाह के पास सारे फ्यूचर की जो चीजें है ना, सब अल्लाह के पास है। कोई भी बंदा नहीं जानता,
कोई भी बंदा नहीं जानता। डू लाइक दिस कि कोई भी नहीं जानता। ये कहते हैं ना हमें फ्यूचर के पता है, उनको ये ठेंगा पता है उनको उनको टाइटाई फिश पता है, कुछ नहीं पता उनको। क्योंकि अल्लाह के पास पूरे इल्म की, गैब की सारी चाबियां, खजाने सब अल्लाह के पास है। क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है, वो बहुत कादिर है, वो हर चीज अता करने वाला है। तो अल्लाह एक है। आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उनका बार बार कुरान में जिक्र आता है, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानते थे, सिर्फ ओनली वन अल्लाह। वो कहते थे मैं और किसी की इबादत नहीं करूंगा, जस्ट ओनली वन अल्लाह। ठीक है, तो हम भी ओनली वन अल्लाह को मानेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा पारा नंबर 8 स्टार्ट होता है, जिसमें बताया गया आइए आइए आइए, नेक अमाल करके जन्नत को पाने की कोशिश कीजिए। आइए आइए आइए, नेक अमाल करके जन्नत को पाने की कोशिश कीजिए। तो नेक अमाल क्या होंगे? हमें दीन की बातें सीखनी होंगी, कुरान पढ़ना होगा, मामा बाबा के ओबीडियंट बच्चे, यस सर, ऐसे वाले बच्चे। मामा ने कहा बैठ जाओ तो आप बोले यस मॉम, बाबा ने कहा खड़े हो जाओ तो बोले यस बाबा। ठीक है, ऐसे ओबीडियंट बच्चे जो है ना वो बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत दे देंगे। नेक अमल हमारे पास इतने ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह जन्नत दे देंगे। अगर हम अफ्तारी में हेल्प करेंगे तो जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगी। हम अगर अल्लाह को वाहिद मानेंगे तो भी जन्नत मिलेगी। और अगर शैतान, आपको पता है शैतान तो कैद हो गया, लेकिन शैतान ने क्या किया, 11 मंथ हमारे दिमाग में, हमारे दिल में इतनी गंदी गंदी बातें डाली। माँ को तंग करो, बाबा को तंग करो, बहना को मारो उधर करो, ये करो। और ये सारी चीजें जो है शैतान ने इतनी ज्यादा हमें बता दी है ना, कि अब हम रमजान में भी वही करते हैं। होता है ना, होता है ना, सच्ची सच्ची बता रहा, होता है ना, अभी भी मामा पापा को तंग करते हो ना, सच सच बताए, होता है ना, अभी भी मामा पापा कहते हैं ना बच्चों रमजान है चुप कर जाओ, कहते हैं ना मामा पापा, अनम्यूट करके बताए मुझे, होता है ना। यस, मैं टीचर्स भी कहती हैं यस, बिल्कुल, देखा मैम, कहती हैं यस मैम। यस, बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि 11 मंथ वो हमारे साथ रहता है, 1 मंथ के लिए वो चला जाता है। ठीक है, तो हमारी आदत जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बनी हुई होती है। लेकिन रमजान इज अ प्रैक्टिसिंग मंथ, इसमें हमने प्रैक्टिस करनी है और खुद को एक अच्छा किड बनाना है, ताकि हमारी नेकियां ज्यादा हो जाए और नेकी के बदले में हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और आपको पता है जन्नत में क्या क्या होता है? जन्नत में आप इमेजिन करोगे ना, ऐसे बैठे हुए ना, यूं देखें, लुक एट मी, ऐसे बैठे हुए होंगे ना, तो आप इमेजिन करोगे आज एप्पल, आप अभी सोच ही रहे थे एप्पल आपके सामने यहाँ आ जाएगा, राइट? अभी आपने सोचा, जस्ट ओनली इमेजिन किया। ठीक है, अभी आप सोच रहे लेग पीस, हाँ आपके पास इधर लेग पीस आ जाएंगे, राइट? किसी को बर्गर पसंद है, बर्गर्स आ जाएंगे, चॉकलेट्स आ जाएंगे, दूध की नहरें मिलेंगी, और इतने प्यारे घर होंगे। और आपको पता है छोटे 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 गिलमान हमारे सर्वेंट होंगे, छोटे छोटे, जो हर वक्त चीजें लेके ऐसे हमारे आगे पीछे चल रहे होंगे कि ये सारे जन्नत वालों को दो। इवन दो हमारे यहाँ पे ट्री कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं जिनके ऊपर फल लगा होता है ना? लेकिन वहां पे क्या होगा, हम ऐसे बैठेंगे ना, तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ख्याल किया, लाइक आप में से कोई, जैसे मतलब किसका नाम लूं, किसका नाम लूं, खदीजा है या मरियम अफजल है, तो आप ऐसे बैठे बैठे ख्याल करेंगी ना कि मैंगो, तो आप ऐसे करेंगी ना हाथ, तो आपके हाथ में मैंगो आ जाएगा, राइट? कैसी अल्लाह की शान है, ऐसे हाथ करेंगी और हाथ में आ जाएगा। उठना नहीं पड़ेगा, छलांगे नहीं लगानी पड़ेगी, पत्थर नहीं मारना पड़ेगा, नथिंग। तो अल्लाह ने कितनी प्यारी जन्नत बनाई। हाँ जी, हम ऐसे करेंगे भी नहीं, सामने आ सोचेंगे, हाँ जस्ट इमेजिन करेंगे, हम ऐसे सोच ही रहे होंगे ना, ऐसे आ जाएगा। काश मेरे पास एक चॉकलेट, अरे ये तो क्या चॉकलेट आ गई? हाँ, इवन दो आप वहां पे ऐसे ना मजे के मसनद लगा के बैठे होंगे, मसनद कहते हैं ऐसे ना, स्टेज सजा होगा आपके लिए, और हम कहेंगे काश मेरे पास एक बड़ा सा घर। अरे अभी आप बड़ा सोच ही घर रहे आ होंगे, गया। कुछ भी सोचोगे ना सब अल्लाह देंगे, लेकिन अल्लाह उससे देंगे
जो नेकी के काम करेगा, नेक अमाल करेगा, जो अपने मामा बाबा का फर्मा बरदार होगा। आपको पता है अल्लाह की आग जो है वो रोज ऐसे बुम 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 करती है। और वहीं अगर हम दिन में एक बार दुआ मांगते हैं ना, तो 3 टाइम अगर हम बोले अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा, अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा, अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा, तो जहन्नुम खुद बोलती है अल्लाह इस बंदे को जहन्नुम से बचा। और अगर हम बोलते हैं कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, तो जन्नत कहती है अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता तो अल्लाह फरमा। ताला दे देते हैं। आपको पता है जो लोग, जो प्यारे प्यारे बच्चे दीन के दाई अच्छे काम करते हैं ना, उनको क़यामत वाले दिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या मिलेगी? मुझे पता है। पता है क्या मिलेगी? मुझे बता रहा है, मुझे बता रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। अल्लाह ताला का चेहरा देखेंगे, हम अल्लाह को देखेंगे। इमेजिन, हम अल्लाह को देखेंगे और कितने प्यारे अल्लाह होंगे। इवन अल्लाह ताला हमें सलाम भी किया करेंगे, अल्लाह ताला। हाउ स्वीट ना, कितने मजे की बात है ना? तो वहां पे हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखेंगे, सलाम भी करेंगे, फरिश्तों को देखेंगे। इवन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कुरान सुनेंगे। हाय कितने मजे की चीज है ना। आई एम सो एक्साइटेड, है ना? और जो उनकी बेटी और वो है बीवियां, वो भी हम देखेंगे। हाँ, और प्रॉफिट्स, हाँ, उनकी भी सारे बेटे प्रॉफिट्स को बेटी और देखेंगे। बीवियां। यस इंशाल्लाह, है ना? कितनी मजे की चीज, कितना मजा आ रहा है ना। दिल कह रहा है जन्नत की बातें होती रहे, है ना? है ना? अनम्यूट करके बताओ। यस है ना? Yes. यस Yes, ma'am. तो बस हमने अब अपनी जन्नत को कमाना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी टाइम की तरफ। तो अपनी लाइट्स ऑफ करके आ जाइए जल्दी जल्दी, हरी अप। इसके बाद जल्दी से आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट्स ऑन कर दीजिए भी। आज की हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। अभी मैंने एक पावर ऑफ बिस्मिल्लाह के अकॉर्डिंग करना था और सिफात ऑफ अल्लाह के नेम्स का करना था, बट हमारा टाइम खत्म हो गया। सो दैट्स व्हाई आगे हम करेंगे इंशाल्लाह कल। और टास्क आपका ये है, आप सब ने ये स्टोरी अपने अल्फाज में मुझे वीडियो में या ऑडियो में एक्टिविटी रूम में सेंड करनी है। सो आज की क्लास कैसी लगी और उसके लिए मुझे बताइए। एंड नाउ अल्लाह हाफिज कहते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। आपने क्या कहा? कैन यू रिपीट दैट अगेन? अच्छी लगी। टीचर कैन यू रिपीट दैट अगेन? क्या सेंड करना है ऑडियो पे? ओके, आप अच्छी लगी। लोगों अल्लाह ने हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने ये हजरत आदम की स्टोरी